और जो आरोप यहाँ लगा रहे थे वो भी कई बार यात्रा कर चुके हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे, क्या हुआ? फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गए थे, कई बार जेल की यात्रा जो किए हैं अपने गिरबान में जाके देखे, और कोई सिंडिकेट नहीं है। मुजफ्फरपुर में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। सिंडिकेट का आरोप लगाने वाले खुद शहर के बड़े भूमाफिया हैं। सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री के और बीजेपी के एमएलए रामसूरत राय इसमें शामिल हैं। खुद ये लोग उनके संरक्षक हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर भी साधा निशाना। बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जाति के बात करते हैं, लेकिन खुद 5 गाँव का नाम बता दे तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं वे लोग खुद कई बार जेल की यात्रा कर चुके हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। कहने जांच हो रही है, कहने उन पर सीबीआई डी लग रहा है। और जो आरोप यहाँ लगा रहे थे वो भी कई बार यात्रा कर चुके हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे, क्या हुआ? फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गए थे, कई बार जेल की यात्रा जो किए हैं अपने गिरबान में जाके देखे, और कोई सिंडिकेट नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन ये लोग समझते हैं। जो बीजेपी के अंदर गया वो उसमें से जब निकला तो उसके सारे दाग धुल गए, और बाकी जो लोग विपक्ष में है वो सब दागदार है। आएगा सिंडिकेट। यहाँ सबको मालूम है सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। वो हम लोग के पार्टी में भी कुछ दिन थे। कौन? हम लोग के भी पार्टी में कुछ दिन रहे। रामसूरत रहे। तो आप ही नाम बता रहे हैं, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? सब हमने कुछ कहा नहीं, आप बता दिए नाम, तो हम आप ही को कह रहे हैं। सब जान रहा है। हम लोग की पार्टी में भी शुरू में शरद यादव जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे उनके थ्रू आए थे। कुड़न्नी है यहाँ का औराई का चुनाव लड़े थे। शरद यादव जी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद ही उनके बारे में हम लोग को मालूम हो गया। अगले समय से सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त। जो फैसला हाईकोर्ट का आया उसके बाद सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बनाया, अति पिछड़ा आयोग बना। उस आयोग की रिपोर्ट आ गई। जब उस आयोग की रिपोर्ट आ गई तो फिर इन्होंने एक आदमी को खड़ा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वो हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत कीजिए। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं। हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। तो ये लगातार इस बात की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। ये 2015 के विधानसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो गया था, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ये जब उन्होंने बयान दिया था उसमें स्पष्ट हो गया था कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करने के षड्यंत्र। माहौल बदला हुआ और कौन जो बदलेगा? ये आपके दिमाग का उपज है कि बदलेगा। बदला हुआ है। चुनाव हम आज की तारीख में जीते हुए हैं और अपार बहुमत से जीते हुए हैं। गिनती बता देगा। ने माना और यहाँ कह रहे हैं कि ना, इसको कैसे मानेंगे? अरे बाप भाई, अरे आप कहा नहीं सीधी बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के आरक्षण के विरुद्ध है, हम आरक्षण समाप्त करना चाहते। बोलिए, यही बात बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव कैंसिल हो सकता है, प्रत्याशी कोई खर्चा उर्चा नहीं करे। तो सब वो पहले ने जान रहे हैं। तो ये कौन बोलता है? हम लोग तो कभी नहीं कहे हैं। तो ये कौन बोलता है? जो इस षड्यंत्र का अंग होगा वही ना ये सब बात बोलेगा। तो ये उस षड्यंत्र के अंग हैं वो। और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है। अति पिछड़ों का आरक्षण लागू है। कहा कि बीजेपी के लोग खुद आरक्षण विरोधी हैं। आरएसएस पर
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया था।